एक अरण्य है और एक क्या उपनिषद है। जरा इनके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। अरण्य और उपनिषद क्या है। सबसे पहली बात, अगर अरण्य की बात करें ना, तो आप लोगों ने सुना होगा अरण्य किसका पर्यायवाची है? जंगल का पर्यायवाची है कि नहीं है? पेपर में प्रश्न भी आता है कि जंगल का पर्यायवाची क्या है इनमें से, तो अरण्य ये जंगल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? जंगल। अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो यहां पे कहने का मतलब है कि जब जंगल में, है ना, क्या है, जंगल में शिष्य, जब जंगल में शिष्य गुरु के पास जाकर ज्ञान की प्राप्ति करता है ना, क्या करता है? पास जाकर ज्ञान की प्राप्ति करता है। क्योंकि पहले के लोग ना ज़्यादा जंगल में ही ज्ञान की प्राप्ति करते थे, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, रामायण महाभारत के बारे में देखा होगा कि जब क्या कहता है, अर्जुन था, वो पशुपाताश का ज्ञान ले रहे थे, वो भी जंगल में ही ले रहे थे। जब उनका क्या होता है, शिव जी भगवान से युद्ध भी होता है। कौन सा रूप होता है शिव जी भगवान का? वो हाँ, किरात रूप। शिव जी भगवान का किरात रूप होता है, उससे अर्जुन का युद्ध। जब वो क्या, अर्जुन ने शिक्षा ली, भीम थे, युधिष्ठिर थे, या कौरव थे, पांडव थे, सब जंगल में, तो उससे द्रोणाचार्य से शिक्षा ली थी उन्होंने। तो जंगल में ही ज़्यादा पहले के लोग शिक्षा लेते थे। तो जंगल में जब शिष्य गुरु के पास जाकर क्या है, ज्ञान की प्राप्ति करते थे, तो उसी ज्ञान का जो संकलन होता था, संकलन मतलब उसी ज्ञान का, संकलन का मतलब उसी ज्ञान को जो एकत्रित किया जाता था, उसी को क्या कहते हैं? अरण्य कहते हैं, है ना। वही अरण्य कहा जाता था। तो जो मतलब पहले के जो ज्ञान प्राप्त किया गया है, और वो ज्ञान जो है जंगल में गुरु के पास बैठकर जो है शिष्यों ने प्राप्त किया, उसका जो संकलन है उसको क्या कहा गया? अरण्य। उसको जो लिखा गया कहीं भी, वो एक अरण्य में लिखा गया, तो उसको अरण्य कहा गया, है ना। एक तो मतलब महाभारत, तो वो ज्ञान एक हिसाब से क्या कहलाएगा? अरण्य कहलाएगा ना। तो इसको कहते हैं अरण्य। उपनिषद की अगर बात करें तो उपनिषद क्या होता है भाई? एक अरण्य है और एक क्या? उपनिषद है। जरा इनके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। अरण्य और उपनिषद क्या है। सबसे पहली बात, अगर अरण्य की बात करें ना, तो आप लोगों ने सुना होगा अरण्य किसका पर्यायवाची है? जंगल का पर्यायवाची है कि नहीं है? पेपर में प्रश्न भी आता है कि जंगल का पर्यायवाची क्या है इनमें से, तो अरण्य ये जंगल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? जंगल। अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो यहां पे कहने का मतलब है कि जब जंगल में, है ना, क्या है, जंगल में शिष्य, जब जंगल में शिष्य गुरु के पास जाकर ज्ञान की प्राप्ति करता है ना, क्या करता है? पास जाकर ज्ञान की प्राप्ति करता है। क्योंकि पहले के लोग ना ज़्यादा जंगल में ही ज्ञान की प्राप्ति करते थे, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, रामायण महाभारत के बारे में देखा होगा कि जब क्या कहता है, अर्जुन था, वो पशुपाताश का ज्ञान ले रहे थे, वो भी जंगल में ही ले रहे थे। जब उनका क्या होता है, शिव जी भगवान से युद्ध भी होता है। कौन सा रूप होता है शिव जी भगवान का? वो हाँ, किरात रूप। शिव जी भगवान का किरात रूप होता है, उससे अर्जुन का युद्ध। जब वो क्या, अर्जुन ने शिक्षा ली, भीम थे, युधिष्ठिर थे, या कौरव थे, पांडव थे, सब जंगल में, तो उससे द्रोणाचार्य से शिक्षा ली थी उन्होंने। तो जंगल में ही ज़्यादा पहले के लोग शिक्षा लेते थे। तो जंगल में जब शिष्य गुरु के पास जाकर क्या है, ज्ञान की प्राप्ति करते थे, तो उसी ज्ञान का जो संकलन होता था, संकलन मतलब उसी ज्ञान का, संकलन का मतलब उसी ज्ञान को जो एकत्रित किया जाता था, उसी को क्या कहते हैं? अरण्य कहते हैं, है ना। वही अरण्य कहा जाता था। तो जो मतलब पहले के जो ज्ञान प्राप्त किया गया है, और वो ज्ञान जो है जंगल में गुरु के पास बैठकर जो है शिष्यों ने प्राप्त किया, उसका जो संकलन है उसको क्या कहा गया? अरण्य। उसको जो लिखा गया कहीं भी, वो एक अरण्य में लिखा गया, तो उसको अरण्य कहा गया, है ना। एक तो मतलब महाभारत, तो वो ज्ञान एक हिसाब से क्या कहलाएगा? अरण्य कहलाएगा ना। तो इसको कहता है अरण्य। उपनिषद की अगर बात करें तो उपनिषद क्या होता है भाई?
होता है जब गुरु और शिष्य, याद रखना ये उपनिषद का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जब गुरु और शिष्य एकांत में बैठकर, कहाँ बैठकर, एकांत में बैठकर, ये देखो थोड़ा सा अंतर ध्यान देखना, गुरु और शिष्य एकांत में बैठकर, यहाँ भी गुरु और शिष्य की बात कर रहे, लेकिन यहाँ बात कहाँ हो रही है, जंगल की, ठीक है ना, और यहाँ पे बात जो है गुरु और शिष्य की हो रही है, यहाँ पे एकांत में बैठकर, यहाँ जंगल की बात नहीं हो रही है ना, जब जंगल की बात होगी तभी अरण्य होगा। यहाँ पे गुरु और शिष्य जब एकांत में बैठकर आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मा के संबंध में चर्चा करते हैं, तो इसी का संकलन क्या कहलाता है, मतलब इसी को जो मतलब एकत्रित किया गया है उसी को क्या कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है। जो उपनिषद है वो एक हिसाब से हमारे जो ज्ञानी लोग थे या हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने ये सारे के सारी चीज़ें बनाई है, इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई है कि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें कि सीखोगे आप लोग, अगर जानोगे तो मतलब इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें कि आप मतलब किसी को भी अपने वश में कर सकते हो, आप किसी को भी मतलब क्या कर सकते हो, मतलब ऐसे अपने माइंड को ऐसा बना सकते हो कि एक ही बार में जो है किसी चीज़ को पढ़ कर जो याद कर सकते हो। तभी तो ये करते थे पहले के लोग, लिखते थोड़ा था, इनको तो लिखने की कला ही पता नहीं थी, ये लिखना ही नहीं जानते थे। इन्होंने वेदों को कैसे एक दूसरे तक पहुंचाया, केवल और केवल याद रख के, और याद कैसे रखा जाता था ये सारी चीज़ें इनमें लिखी गई है ना, तो ये किसमें, उपनिषदों में। और ये क्या है आपका वैदिक साहित्य का या वेदों का अंतिम भाग है। क्या है ये, वेदों का अंतिम भाग है। पेपर में प्रश्न आएगा कि वेदों का या वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है, उपनिषद है, और इसीलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। पेपर में आता है प्रश्न कई बार, इनमें से किसे वेदांत कहा जाता है, तो वेदांत किसे कहा जाता है, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। वेदांत किससे बना हुआ है, वेद प्लस अंत से बना हुआ है, वेद प्लस अंत से बना, वेदों का अंतिम भाग, वेदों का अंत यहीं पे होता है। ये सारी चीजें वेदों से ही रिलेटेड है, तो वेदों का सबसे अंतिम भाग कौन सा है, उपनिषद है, इसलिए उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। अगर हम बात करें उपनिषदों की, तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है उपनिषदों की, 108। संख्या कितनी है उपनिषदों की, 108 है। अब आप लोग